नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत जरूरी खबर के साथ करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लक्ष्य के साथ 28 दलों के नेता आज से मुंबई में जुट चुके हैं। 2 दिन तक चलने वाला ये जमावड़ा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें विपक्षी गठबंधन का संयोजक चुना जा रहा है। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। गठबंधन की खास बात यह है कि इसमें शामिल 28 पार्टियों में 7 कांग्रेस से टूटकर ही बनी है। इसके अलावा 7 दल ऐसे हैं जो कभी न कभी एनडीए में रहे हैं या बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रहे हैं। तो आज इसी को लेकर मुंबई में 2 दिवसीय बैठक होनी है। इंडिया गठबंधन की संयोजक के नाम पर भी मोहर लगेगी। साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन का लोगो है उस पर भी चर्चा की जाएगी। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी और इसी के साथ साथ नेताओं ने जुटना, दलों ने जुटना वहां शुरू कर दिया है। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। मालूम हो कि इंडिया गठबंधन को अभी तक इंडिया गठबंधन का लोगो जारी नहीं हुआ है। राजधानी बेंगलुरु में केवल संयुक्त गठबंधन के नामों पर चर्चा हुई थी। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अवनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनेंद्र, 2 दिवसीय बैठक इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होगी, क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर देखने को मिल रही हैं? ये लगातार जिस तरीके से कहा जाए इंडिया गठबंधन के 26 जो पार्टियां राजनीतिक उनकी मुंबई में ये तीसरी जो कहा जाए बैठक हुई है और इसमें तमाम जो नेता हैं 26 गठबंधन पार्टियों को, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, तमाम और बड़े नेता चाहे नीतीश कुमार हो, वहां पर पहुंचेंगे और ये जो सभा हुई उसको संबोधन करेंगे। लगातार 2024 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो है विपक्ष हो सकता है आने वाले समय में सीएम के भी कहा जाए जो प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार होगा उसका भी चेहरा साफ करना चाहे मुंबई से। बिल्कुल। अवनेंद्र, साथ ही साथ इस बैठक में जो इंडिया गठबंधन का लोगो है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस बारे में कोई जानकारी, किस तरह की रूपरेखा हो सकती है, कितने रंग हो सकते हैं? देखिए, इसमें जिस तरीके से इंडिया की आपने कहा रूपरेखा तय की जाएगी गठबंधन के, लेकिन इस तरीके की अभी रंग की अगर बात करते हैं तो कितने रंग होंगे इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जानकारी निकल रही है लगातार इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन की ओर लगातार प्रयास कर रहा है बढ़ने को। जिस तरीके से लगातार 26 गठबंधन पार्टियां एकता कर रही हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की 2024 में लगातार बात की जा रही है। कहा जाए भाजपा तो लगातार भाजपा पर जो गठबंधन है वो तंज करता नजर आ रहा है, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार हो। तो ऐसे में आप देखने वाली बात होगी इनका जिस तरीके से गठबंधन है इंडिया करके कितना सफल होता नजर आ रहा है गठबंधन। बिल्कुल अवनेंद्र, अगर बात की जाए 2 बैठकों की तो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन अब तक 2 बैठकों में देखने को मिला है, लेकिन ये तीसरी बैठक है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं और चुनावी घोषणा पत्र पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो 2 बैठकें हुई कहा जाए, सबसे पहले जिस तरीके से बिहार के पटना में हुई थी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में की गई थी, उसके बाद बात की जाए तो और एक बैठक हुई और आज तीसरी बैठक जो मुंबई में देखने को मिल रही। जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन की आपने बात की, लगातार शक्ति प्रदर्शन तो किया जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष तो कहीं कहीं विपक्ष को किसी तरीके के कोई भी नुकसान कहा जाए आने वाले समय में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जिस तरीके से बिन बारात की दूल्हा आपने देखा, बिन बारात की जो कहा जाए दूल्हा था पटना में, जिस तरीके से पहली जनसभा इनकी की गई उसमें भी कोई जो है 2024 में प्रधानमंत्री पद का जो है उम्मीदवार नजर नहीं आ जा रहा। लेकिन उसके बाद कहीं आपस में भी अब कहीं प्रधानमंत्री पद को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तमाम ऐसे यानी जो नेता इन्होंने गठबंधन तो कर लिया। आप देखने वाली बात होगी 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का कौन दावेदार होता है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात अवनेंद्र, संयोजक का जो नाम है वो इस बैठक में तय हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद ही मीडिया के सामने इनकार कर दिया कि उन्हें संयोजक नहीं बनना। तो ऐसे में दूसरा चेहरा संयोजक का कौन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए संयोग की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मीडिया के सामने तो मना कर दिया, लेकिन अगर बात की जाए तो अंदर ही अंदर नेताओं की किस तरीके की आपस में बात होती है, क्या कुछ निकल कर चेहरा किस तरीके के सामने आता है। क्योंकि कोई भी नेता है वो मीडिया को किसी तरीके की जो अपने अंदर की जानकारी है वो स्पष्ट रूप से नहीं अभी बताना चाहता, क्योंकि लगभग अभी 1 वर्ष 2024 के चुनाव में है। तो कहीं जो गठबंधन है वो गठबंधन काफी पहले गठबंधन हो गया एक तरीके से देखा जाए, तो इसलिए गठबंधन जो है कोई भी बात खुलासा करना नहीं चाहता। अब देखना होगा किस समय गठबंधन जो है संयोजक का नाम घोषित करता है, कौन संयोजक होगा, आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव के लिए भूमिका तैयार करता है गठबंधन या इंडिया, जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन का नाम रखा। बिल्कुल अवनेंद्र, जब पटना में पहली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की तो कुल 17 दल थे। दूसरी बैठक जब हुई तो 26 दल थे, फिर धीरे धीरे 28 दल हुए। लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन की ओर से बातें सामने आ रही हैं निकलकर, जो एनडीए के 4 दल हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन नाम का अभी तक खुलासा इंडिया गठबंधन ने नहीं किया है।
अवनिंद्र। बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से पहले आपने कहा कि 17 दल थे, उसके बाद 26 दल और उसके बाद 4 दल और जुड़ने की जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, अब देखना होगा आने वाले समय में कितने दल हो जाते हैं। काजा इंडिया के पास विपक्ष जो है कितना मजबूत हो पाता है। जिस तरीके से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, क्या उन्हें 2024 में हरा पाएंगे गठबंधन करने के बाद? क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष जो है तंज तो करता नजर आ रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं नहीं जो केंद्र सरकार है वो भी विपक्ष पर लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। विपक्ष है जो केंद्र सरकार, वो लगातार ये कह रही है कि अब चोर है ना मौसे भाई, अब सब सारे चोर इकट्ठे हो रहे थे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी काजा इंडिया पर जो है एक आरोप लगता हुआ गठबंधन पे नजर आ रहा है कि आपस में ही पहले एक दूसरे को जो चोर बताते थे, आज वो साथ साथ होकर यानी भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल अवनिंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।